हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का क्लास हमारा रहेगा AITT फाइनल एग्जाम का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे उसको सॉल्व करोगे, कैसे उसको रिप्लाई दोगे, आंसर दोगे, तो उसको हम वन बाय वन सॉल्व करके आपका सामने दिखाएंगे। बीट बाय बीट वॉच करना और एग्जाम में 100% सक्सेस होना। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखो, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, कौन सी यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, तो जिस यूनिट से हम डिराइव यूनिट भी बना सकते हैं। ठीक है, सो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से एक सही आंसर है, बाकी 3 गलत आंसर। देखो, लेंथ मास वॉल्यूम वो नहीं है, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास एरिया, लेंथ प्रेशर वॉल्यूम। इसमें से सही आंसर क्या है, लेंथ मास एंड टाइम। ये तीनों होता है फंडामेंटल यूनिट, बेसिक चीज है ये, जिससे बहुत कुछ डिराइव हुआ है यूनिट्स। सो अपना आंसर क्या है, सही आंसर लेंथ मास एंड टाइम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6 एंड 36। 12, 18, 6 एंड 36 का एलसीएम क्या होता है। देखो, 12, 18, 6, 36 इसका एलसीएम हम निकालेंगे। पहले देखते हैं कौन से नंबर से चारों डिवाइड हो जाएंगे। देखो, 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, 2 18 जा। फिर देखो, अभी फिर 2 से कौन डिवाइड हो जाएगा, 6 एंड 18। फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 जा, 2 9 को 9, 3 को 3, 2 9 जा। अभी देखो, सारे नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाएंगे। फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 3 जा। फिर देखो, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों 3 है, 3 से डिवाइड हो जाएंगे। देखो, 3 1 को 1, 3 1 जा, 3 1 को 1, 3 1 जा। अभी देखो, ये चारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि एलसीएम का वैल्यू निकलेगा। सो देखो, एलसीएम कितना निकलता है, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये चारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 कितना, 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36। देखो, ऑप्शन में क्या है, 12, 18, 36 एंड 42। सो 36 इज द राइट आंसर। और एक चीज ध्यान देना है, जब भी एलसीएम निकालोगे, इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, अगर ये बाकी नंबर का मल्टीपल होता है, तब वो बड़ा नंबर ही एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, एक होता है एलसीएम, एक होता है एचसीएम। अगर 2-4 नंबर दिया है, सबसे जो छोटा नंबर होता है, अगर बाकी नंबर से डिविजिबल है, तब वो एचसीएफ बनेगा। अभी हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, एलसीएम है, जो इसमें से सबसे बड़ा नंबर। और क्या है, देखो 4 नंबर है, 12, 18, 6 एंड 36। देखो, 36 जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर के साथ देखो सारे डिवाइड हो जाएंगे। 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, 6 6 जा 36। सो 36 इज द राइट आंसर और एलसीएम अभी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ ए कपर वायर। एक कपर वायर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ वायर ऑफ 225 मीटर लॉन्ग। एक कपर वायर है जिसका लंबाई कितना है, 225 मीटर, इज कट इनटू 900 इक्वल पार्ट्स। वो जो 225 मीटर लंबाई है, उसको कट करेंगे, पीस पीस बनाएंगे। कितना पार्ट बनाएंगे, 900 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। तो हर एक पार्ट कितना होगा। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, ईच पार्ट को हम निकालेंगे। तो कैसे अभी निकालते हैं, देखो, इसको मिटा देते हैं पहले। देखो, लंबाई कितना है, 225 मीटर, 225 मीटर। ठीक है,
इसको कितना पार्ट करेंगे? 900 इक्वल पार्ट करेंगे। देखो यहाँ 225, ये 925 में दोनों डिवाइड हो जाएंगे। देखो 25 9 जा 225, 25 3 जा 75, 90 से 75 माइनस करो 15 बचेगा, 15 और ये 0 150, तो कितना हो जाएगा? 25 6 जा 25 6। सो 9/36, 9 1 जा 9 4 जा, सो 1/4। 1/4 क्या है? मीटर। 1/4 को हम अभी डेसिमल में ले आते हैं। 1/4 इक्वल कितना है? 1/4 मीटर। कितना हो जाएगा? देखो सो इसको देखो डेसिमल बनाने के लिए 1 से 4 हम डिवाइड करेंगे। देखो 1 से अभी 4 डिवाइड करो। देखो यहाँ छोटा पड़ता है, यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ 0 आ जाएगा। 4 2 जा 8, 10 से 8 माइनस कर दो 2। जब एक बार पॉइंट ले लिया ना, फिर राइट साइड में 0 लगा दो। 24 5 जा 20 माइनस करो 0। सो 1 से जब हम 4 डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.25, 0.25 मीटर। कितना होता है? 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। अभी लगता है हमारा ऑप्शन में है कि नहीं? 0.23 मीटर, 0.25 मीटर, 0.28 मीटर, 0.29 मीटर। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही आंसर 0.25 मीटर। यहाँ ऑप्शन बी है 0.25 मीटर। ये है हमारा सही आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5? दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट आता देखते हैं। 0.003 इंटू क्या है? 0.5, 0.5। तो इसको देखो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 15 से 5 क्या 1, 5 0 जा 0, 1 को 1, 5 0 जा 0। ठीक है, और यहाँ 5 0 जा 0 ले लो। लेकिन हमें पॉइंट कहाँ देना है? पहले देखो पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 और ये 4 डिजिट है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। जब मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड से 4 डिजिट काउंट करेंगे, गिनते रहेंगे, उसके बाद 4 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे। यहाँ देखो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ लगाएंगे। सो 0.0015 कितना होगा? 0.0015। ये है प्रोडक्ट। देखो 0.00015 ये नहीं है। 0.0015, 0.0015 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20। देखो एक प्लस दिया है, एक माइनस दिया है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस करके फिर माइनस करेंगे, तो क्या रिजल्ट आता है अभी देखते हैं। देखो 3/4 कितना है? 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20, 5/20। ठीक है, अभी देखो 4 5 और 20 तीनों का क्या है? एलसीएम ले लेंगे। देखो 4 5 20 एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो 2 2 जा 5 को 5 और 2 2 जा 20, फिर 2 ले लो, 2 1 जा 5 को 5, 2 5 जा 10। फिर देखो 2 5 है तो कॉमन 5 पे आ जाएगा। 5 1 5 1 जा 5 1 जा। सो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20। एलसीएम आएगा कितना है? 20। सो ये एलसीएम से ये डिनोमिनेटर 4 को हम डिवाइड करेंगे। 4 5 जा, तो 20 से 4 डिवाइड होगा तो 5 इंटू 3 15 प्लस फिर 20 से 5 डिवाइड करेंगे 4 इंटू 2 8 माइनस
20 से 20 डिवाइड करेंगे 1 इंटू 5 5 इक्वल टू कितना है 15 प्लस 8 कितना होता है 23 माइनस 5 कितना है 18 बाय 20। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म को लगाते हैं। देखो 2 9 जा 2 10 जा इक्वल टू 9 बाय 10। सो 9 बाय 10 इज द राइट आंसर। देखो ऑप्शन में 3 बाय 10, 9 बाय 10, 12 बाय 10, 13 बाय 10। सो 9 बाय 10 हमारा सही आंसर। अभी देखा कैसे कैसे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है आपका AITT फाइनल एग्जाम में। इसको अच्छी तरह थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना और 100% श्योर सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे 6 7 8 8 है, कम से कम 25 क्वेश्चन आता है आपका AITT फाइनल एग्जाम में। इस टाइप का क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। डेसिमल को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, कैसे करें? क्या दिया है 0.456 0.456 क्या दिया है 0.456 0.456 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो पॉइंट के बाद कितना है 1 2 3 डिजिट है। सो 4 5 6 डिवाइडेड बाय कितना है 1 में 3 जीरो लगा देंगे। सो 4 5 6 डिवाइडेड बाय 1000। देखो हम परसेंटेज को लाने के लिए तो नीचे कम से कम 100 होना चाहिए। सो इसमें क्या करेंगे 10 डिवाइड करेंगे। अगर नीचे 10 डिवाइड करते हैं ऊपर भी 10 डिवाइड करेंगे। देखो कैसे होता है, यहाँ भी 10 डिवाइड कर दो, यहाँ भी 10 डिवाइड कर दो। सो जब 10 डिवाइड होगा कितना हो जाएगा 45.6 हो जाएगा। कितना है 45.6। ये कितना हो जाएगा, ये 1000 डिवाइड हो जाएगा तो 100 हो जाएगा 100। जब नीचे 100 हो जाता है तब उसको हम परसेंटेज बोलेंगे। पर 100 कितना है 45.6 इक्वल टू 45.6 इतना परसेंट होता है। ठीक है, 45.6%। ठीक है, अच्छा ये हो गया 45.6। देखो अभी हमारा आंसर क्या है 45.6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी जो 3 है सारे गलत आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 45.6%। ठीक, समझ में आया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg? हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg? देखो 8% ऑफ 40 kg, 8% को हम कैसे लिखेंगे 8/100। 8% ऑफ 40 kg। देखो 8% को हम क्या लिखेंगे 8/100। ऑफ मतलब इनटू होता है। 40 kg को 40 kg लिखते हैं 40 kg। ठीक है, सो यहाँ देखो 0 यहाँ 0 काट दो। यहाँ देखो 2 2 जा 2 5 जा 8 2 जा कितना है 16/5 16/5 kg। सो 16 से 5 हम डिवाइड करेंगे। देखो 5 3 जा 5 3 जा कितना है 15। 16 से 15 माइनस हो जाएगा 1 बचेगा। अच्छा 1 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। यहाँ 1 बचा था 0 हो जाएगा। पॉइंट के बाद हम 0 डाल सकते हैं 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10। सो 3.2 kg कितना है 3.2 kg। ऑप्शन में देखते हैं 2.2 kg 3.2 kg 4.2 एंड 5.2 kg। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन सब आता रहता है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कैसे होता है, कैसे ये सब सॉल्व होता है, थोड़ा अच्छी तरह वॉच करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 भी देखते हैं। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529? अभी 529 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। किस तरीके से स्क्वायर रूट निकलता है आप लोग देखिए। देखो 529 जब भी स्क्वायर रूट निकालोगे राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके एक बार लगा देना है। मतलब बार जब रहेगा उसको 1 यूनिट काउंट करेंगे हम।
अभी एक बचा है 5, इसका ऊपर भी बार लगा देते हैं। देखो ये है डिवीजन मेथड में कैसा करते हैं। डिवीजन में पहले दिया होता है, लेकिन हम अभी कौन सी नंबर यहाँ डालेंगे, सेम नंबर यहाँ भी डालेंगे, तो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइदर ये 5 होगा या 5 से छोटा होगा। अभी देखो अगर 1 लेते हैं, 1 1 जा 1 बहुत छोटा होता है, फिर 2 लेंगे, 2 2 जा 4 जस्ट 5 से छोटा है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा, 3 नहीं डाल सकते हैं। सो 2 2 जा 4, 5 से 4 माइनस करो 1। देखो ये जो बार का नीचे 2 है, 2 और 9 29, ये एक साथ नीचे आएगा 2 और 9। फिर क्या करेंगे, ये 2 के साथ ये 2 को हम ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे। देखो 2 के साथ 2 कितना है 4। अभी यहाँ देखो जो भी नंबर यहाँ डालेंगे सेम नंबर वही डालेंगे, तो ये जो नंबर के साथ ये पूरा दोनों जो नंबर होगा 4 एंड जो भी आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और देखो यहाँ क्या है, यूनिट प्लस में 9 है, 3 3 जा 9 होता है, 7 7 जा 49 होता है। पहले 3 डाल के देखते हैं होता है कि नहीं। देखो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 डालेंगे, यहाँ भी 3। ये जो 3 के साथ 43 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ 43 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा कितना है 9, 3 4 जा कितना है 12। अभी देखो 129 था और 129 में आ गया। अभी इसको माइनस कर देते हैं, 0 हो गया। इसका मतलब हमारा स्क्वायर रूट निकल गया, कितना है 23। अभी देखते हैं ऑप्शन में 23 है कि नहीं। 13 23 33 43, हमारा क्या है 23। ऑप्शन बी में है 23, ऑप्शन बी द राइट आंसर। इस प्रोसेस से निकलता है आपका स्क्वायर रूट, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम्स। 4 kg टू 800 ग्राम। देखो जब भी रेशियो हम निकालेंगे तो दोनों का यूनिट बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ देखो केजी है, यहाँ ग्राम है, अलग अलग है। आइदर केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे या ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे लिए इजी होगा। केजी को हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो 4 केजी कितना होता है 4000 ग्राम होता है। यहाँ कितना है 800 ग्राम, दोनों का रेशियो, और कितना है 800 ग्राम इक्वल टू। देखो जब भी रेशियो निकालते हैं इसका मतलब क्या है, ये जो 4000 ग्राम के साथ जैसे 800 ग्राम डिवाइड हो जाएगा। रेशियो का मतलब क्या है, डिवीजन होगा। सो देखो दोनों तरफ से ग्राम ग्राम काट देते हैं, यहाँ 2 0 और यहाँ 2 0 काट देते हैं, कितना बचा है 40:8। फिर देखते हैं इसको और छोटा करते हैं, 8 1 जा 8 5 जा, इसका मतलब 5:1, ये जो कि सिंपलेस्ट रेशियो में आ गया 5:1। इसका मतलब ये जो 4 kg और 800 ग्राम, 4 kg 5 पार्ट होता है और उस हिसाब से 800 ग्राम 1 पार्ट होता है, यानी 800 ग्राम का 5 गुना कितना है 4 kg। अभी देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं 5:1। देखो पहला है 5:1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इस हिसाब से इसका निकलता है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20। कितना परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 का इज 20। अभी उसका भी निकाल देते हैं। व्हाट परसेंट हमें पता नहीं कितना परसेंट, मान लो x%, ठीक है। मान लो x% ऑफ 80 क्या दिया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20 इक्वल टू कितना है 20। मान लो x%, इसका मतलब x/100 इंटू कितना हो जाएगा, ऑफ मतलब इंटू 80 इक्वल टू कितना दिया है 20। यहाँ देखो 25 जा 24 जा, देखो x इंटू 4 कितना हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई देखो 5 इक्वल टू 20। दैट मीन्स इस तरफ x रखेंगे, बाकी ये जो 4/5 उस तरफ ले लेंगे, 5/4 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 20 इंटू
देखो यहाँ 5 डिवाइड किया हुआ, तो RHS में जाएगा तो इंटू होगा 5, 4 यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4। सो 4 1 जा 4 5 जाए, 5 इंटू 5 कितना है 25। इसका मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 25%। कितना परसेंटेज निकला? 25%। अभी देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। अच्छा 25%, देखो 25%, इसको हम कैसे लिखेंगे? 25/100, 25/100। अच्छा जब 1 में 2 जीरो होता है तो इस नंबर का कैसे डेसिमल में हम लिखेंगे? 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। सो 0 पॉइंट कितना होगा? 2 और 5। ठीक है, ऑप्शन में देखो 0.8, 0.4, 0.25, 0.2। सो अभी ऑप्शन सी द राइट आंसर 0.25। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है और पूछा जाता है इसी टाइप का। तो आपका काम है इसको अच्छी तरह, इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस टाइप का जो भी कुछ क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये भी चीज ध्यान रखना है इसमें से ही आएगा फाइनल एग्जाम में, ये है हमारा गारंटी। ठीक है, अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल व्हिच डू नॉट कंटेन आयरन? कौन सी मेटल होता है जिसमें आयरन बिल्कुल नहीं होता है, उसका नाम क्या है? ठीक है, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, इंसुलेटिंग मेटल्स एंड नॉन इंसुलेटिंग मेटल्स। इसमें से कौन सी मेटल है जिसमें बिल्कुल आयरन नहीं होता है, या बिल्कुल 1% होता है, या 1 से कम होता है आयरन कंटेंट? वो कौन सा होता है? नॉन फेरस मेटल होता है। फेरस मेटल एक होता है, एक नॉन फेरस होता है। फेरस मेटल में आयरन कंटेंट भरपूर रहता है, 99% यानी 100%। ठीक है, इसका उल्टा क्या है? नॉन फेरस, जिसमें आयरन का भाग बिल्कुल नहीं होता है। सो अपना आंसर क्या है? नॉन फेरस मेटल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? सो मेटल का चैप्टर जो होता है, मेटल का 3 प्रॉपर्टी होता है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तीसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये पूछा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी? मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आता है? फ्यूजिबिलिटी, डक्टिलिटी, करोजन, स्ट्रक्चर। ये सारे देखो, फ्यूजिबिलिटी, करोजन, स्ट्रक्चर, ये आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का अंडर में। लेकिन डक्टिलिटी जो होता है ये होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी क्या होता है? जब भी हम मेटल को खींच के तार बनाएंगे, वायर बनाएंगे, और टूटेगा भी नहीं। ठीक है, व्हेन द मेटल इज स्ट्रेच्ड आउट टू मेक ए वायर विदाउट ब्रेकिंग, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। सो सही आंसर क्या है? डक्टिलिटी। ठीक है, नंबर 13 देखते हैं। व्हिच मेटल कैन नॉट बी फर्ज्ड? कौन सी मेटल को हम फर्ज नहीं कर सकते हैं? फर्ज मतलब क्या है? मेटल को पहले हीट करते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद हैमरिंग करते हैं, उसको बोलते हैं फर्जिंग। सो फर्जिंग, कौन सी मेटल को हम फर्जिंग नहीं कर सकते हैं? देखो, अलॉय स्टील, माइल्ड स्टील, स्टील, कास्ट आयरन, ये सारे जितना स्टील है उसको हम गर्म कर सकते हैं और फर्जिंग भी कर सकते हैं। लेकिन कास्ट आयरन एक ऐसा है, इतना ब्रिटिल है, जब उसको हम हैमरिंग करेंगे वो टूट जाएगा, वो ब्रिटिल है बिल्कुल। सो इट कैन नॉट बी फर्ज्ड। कौन सा? कास्ट आयरन। ये सब चीज याद रखना है। व्हिच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्विचेस? व्हिच इंसुलेटिंग मटेरियल, कौन सी इंसुलेटिंग मटेरियल से हम स्विच बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच? आपको पता होगा प्लास्टिक 2 टाइप का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है इसमें से कौन सा? बेकेलाइट। ये जो बेकेलाइट होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ये एक बार बनता है तो दूसरे बार भी और नहीं बनेगा, सेकेंड टाइम हम इसको रीमोल्डिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? स्विच बनता है, इलेक्ट्रिकल स्विच।
अगर ये रीमोल्डिंग हो जाएगा, थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, स्विच काम नहीं करेगा, ठीक है, स्विच भी मेल्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका कैपेसिटी है होल्ड करके रखेगा गर्मी को, ठीक है। सो ये बेकेलाइट इज द राइट आंसर। देखो ये जो बेकेलाइट होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, इसमें से इलेक्ट्रिकल स्विच बनता है, ठीक है। सो व्हाट इज टर्म आर द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी, उसका क्या बोलते हैं, उसका टर्म क्या है, नेम क्या है, उसको क्या बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। कितना मास होता है, कितना आइटम होता है, कितना क्वांटिटी होता है, दैट इज नोन एज मास। इसको हम मास बोलेंगे, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब एक होता है कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम का अंदर कितना मास है, कितना चीज भरा हुआ है, जितना ज्यादा भरा हुआ होगा उसका उतना क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, मास, वेट, डेंसिटी एंड वॉल्यूम, उसको बोलते हैं डेंसिटी। डेंस बोलते हैं, जितना आइटम भरता होगा, भरता रह जाएगा, इतना डेंसिटी बढ़ेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कोई भी कंटेनर में मान लो कुछ आइटम हम भर देंगे, जितना भरते जाएंगे इतना उसका डेंसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारा देखो डेंसिटी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सब आता रहता है एग्जाम में। आपका काम है ये सब चीज दिमाग में रख लेना, बिल्कुल पूरा याद होना चाहिए। ये सब एग्जाम पर्पस के लिए यही क्वेश्चन सब आता रहता है। अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसका मतलब पानी बर्फ जम जाता है कितना डिग्री केल्विन में, 373 डिग्री केल्विन, 313, 303 और 273। 273 डिग्री केल्विन में वाटर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 273 डिग्री केल्विन, याद रखना। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, मतलब कितना डिग्री फारेनहाइट में पानी बॉयल होना लगता है। सेंटीग्रेड स्केल में आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्विवेलेंट टू कितना फारेनहाइट होगा, देखो 212 डिग्री फारेनहाइट, 180 डिग्री फारेनहाइट, 112 और 100 कितना में 212 डिग्री फारेनहाइट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड। वो क्या है वो टर्म, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट का हीट हम अप्लाई करेंगे टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का 1 ग्राम होना चाहिए और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाएंगे, 1 डिग्री, कितना, थ्रो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या है, कोई भी सब्सटेंस को 1 ग्राम लाएंगे, उसको हम अमाउंट ऑफ हीट देंगे, कितना अमाउंट का हीट देंगे, जो कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड वो बढ़ जाएगा। मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो 6 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है। सो व्हिच मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कौन सा मशीन होता है जबकि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो बैटरी, जनरेटर, हीटर एंड आयरन बॉक्स, ये होता है हमारा जनरेटर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी देखो व्हिच इज वेरी गुड कंडक्टर। ये जो 4 ऑप्शन में है सारे मेटल है, इनमें से सबसे अच्छा कंडक्टर, गुड कंडक्टर कौन सा है, कॉपर, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील। सबसे अच्छा कौन सा है, कॉपर इज द गुड कंडक्टर, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। ये जो करंट का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है
एम्पियर, वोल्ट, ओम एंड वाट। करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन सब एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आता रहता है। आपको अच्छी तरह इसको याद रखना है, पूरा रख लेना। अभी अगली क्लास में इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे, तब तक आप वेट करना है, इंतजार करना है हमारा। ठीक है, और आपका काम है अच्छी तरह इसको पढ़ाई करते रहना है और एग्जाम में 100% सक्सेस होना है। ठीक है, तब तक वेट करना है। धन्यवाद।